ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व में प्रसंग चल रहा था, ये ज्ञानवान महापुरुष जिसे यहाँ सांख्य योगी करके वर्णन किया गया है, उसने बाह्य विषयों पर भली भांति चिंतन किया। ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से और समाधि के अभ्यास से ब्रह्मानंद को प्राप्त हुआ। जगत के मिथ्यात्व का इसने निश्चय किया है। ऐसा ये महापुरुष विषय भोगों को उसने ऐसा जाना ये दुख के ही हेतु हैं। इंद्रियों और विषयों के संयोग से होने वाले जो ये सब भोग पदार्थ हैं जिनका सेवन हम लोग करते हैं, यद्यपि लगभग लोगों को ये अच्छे लगते हैं, जो इनसे छूटना चाहता है उन साधक वर्ग को लगता है कि मैं इससे कैसे बचूं। यहाँ बचने का मतलब है राग द्वेष से रहित होकर मैं इनसे कब बर्ताव कर सकूंगा। प्राय करके होता ये है कि हम जो भी विषय सेवन करते हैं, यदि वो अनुकूल और अच्छा लगता है तो मेरे को लगता है ये हमें फिर मिले, तो कहीं न कहीं राग से बंध जाते हैं। इसी प्रकार वाणी अथवा वाणी के द्वारा कोई प्रियता पूर्वक बोल दे तो लगता है ऐसे ही बोलना चाहिए। वही आदमी जब कभी कटुतापूर्ण बोलता है तो दुख होता है। तो हम राग और द्वेष से बंध गए। इस ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ने इस विषयों का ये देखा कि ये राग और द्वेष के द्वारा हमें बांध लेते हैं। दूसरा, ये प्राप्त हो जाते हैं ठीक है, पर प्राप्त हो जाते तो बने रहें, पर ऐसा होता नहीं। ये आदि और अंत वाले हैं। शरीर की अवस्थाएं बचपना जवानी बुढ़ापा आदि भी आदि और अंत वाले हैं, जो हमें मिली थी, जिन्हों का हमने भोग किया। उसने इनकी दुख रूपता को भली भांति विचारा है, और विचार करने के बाद में न तेसु रमते बुधा, वो बुद्धिमान महापुरुष उसमें उसने रमण नहीं किया। यह रमण करने का मतलब है रुक जाना। हम लोग विषयों में रुक जाते हैं। कैसे जाने कि हम रुक गए? जब अनुकूल वस्तु हमारे को प्रिय लगे और हमें लगे ये हमारे पास बनी रहे, समझ लो हम उसके द्वारा बंधे हुए हैं। और प्रतिकूल ये मुझे प्राप्त ना हो ऐसा यदि लगता है तो हम द्वेष के द्वारा बांधे गए। न तेसु रमते बुधा, बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, वो राग और द्वेष में नहीं बंधते। वो जो विषय प्राप्त हुआ है उसका सेवन किया, न राग रखा न द्वेष रखा। एक तो ये बात साधक के जीवन में होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस शरीर के रहते और इस शरीर के छूटने से पहले, शरीर के छूटने से पहले
जो काम क्रोध लोभ आदि के जो वेग आते हैं इनको सहने में समर्थ हो जाता है। यहाँ बंधु गीता ये कहती सहने में समर्थ हो जाता है। ये नहीं कहा कि काम क्रोध लोभ नहीं आएंगे आपके जीवन में। आप घर बार का त्याग कर दिए हैं और एकांत सेवन करते हैं, अहमता ममता का भी आपने त्याग कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में भी आपको काम क्रोध लोभ आदि नहीं सताएंगे, ये बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो कहना चाहते हैं कि ये तो आएंगे। संसार इसी का नाम है। जब तक लोग कहते हैं कहावत, जब तक रहना है तब तक सीना है। तो जब तक हमारा शरीर है और मन परिच्छिन्न व्यक्तित्वपने में जीता है, परम ब्रह्म परमात्मा में जब तक लीन नहीं होता, बंधुओं ये काम क्रोध लोभ आदि आएंगे। पर इनके प्रभाव से हम बच जाएं और इन्हें हम सह लें। किसी ने कहा महाराज कैसे सह लें, काम आता है। हाँ, तो काम अपना प्रभाव दिखाता है। क्रोध आता है, क्रोध अपना प्रभाव दिखाता है। आप कैसे कहते हैं कि इनको सह लें? सहना उसे कहते हैं कि उसका प्रत्युत्तर ना आवे। किसी ने कहा, एक बार एक क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा था, तो उसी क्लास में एक चाचा भतीजा भी पढ़ते थे, एक ही क्लास में। दृष्टांत समझने के लिए उठाते हैं बंधुओं। तो अब चाचा ने किसी कारण वो भतीजा जो बराबर ही के थे उसको एक थप्पड़ मार दिया। जब थप्पड़ मार दिया तो वहाँ टीचर आदि थे, बोले इसको तुम मार। कैसे मार दिया? तो उसने नहीं मारा, उसने सह लिया। क्रोध तो उसे भी आया पर पी गया। शिकायत भी नहीं की, वो तो देख लिया गया, इसलिए उसने कहा इसको मारो थप्पड़, पर उसने नहीं मारा, सह लिया। पूछा भाई क्यों नहीं तू मार रहा है, इसने तुझे मारा तू भी मार इसे। उसने कहा ये हमारे चाचा हैं, ये हमें मार लें और हमें, हाँ और तो कोई बात नहीं, हमें सहन करना चाहिए। हमारी माँ ने बताया है कि बड़ों का थप्पड़ घूंसा यदि पड़ भी जाए तो बदले में थप्पड़ घूंसा आपने नहीं मारना। तो ये क्रोध आया, सब आवेश आया, पर सह लिया। चलो कोई बात नहीं, चाचा हैं, ऐसा करके सह लिया। असर नहीं दिखाया, ये बात नहीं है। इसी प्रकार बंधुओं ये काम आया, असर नहीं दिखाया, ये बात नहीं, असर दिखाया पर सह लिया। क्रोध आया, असर दिखाया, सह लिया। लोभ सताया, दूसरों को धन कमा करके लाए हैं, वो सैलरी तो थोड़ी थी पर पैसा बहुत कमा के ला रहे हैं। उनके घरों में पत्नियां शिकायत करती हैं कि वो देखो तुम्हारे से नीचे का उनका औहदा है, पद उनका तुम्हारे से नीचा है। उनके लड़के कितना बढ़िया पेन ला कर के लिखते पढ़ते हैं और तुम्हारे बच्चे हैं जो कि एक साधारण पेन से पढ़ते हैं और तुम्हारा औहदा ऊपर है। तो अब ये लोभ, वो भी यदि कुछ करे ज्यादा ला सकता है, उसके अधिकार क्षेत्र में है, पर लोभ आया, सह गया। सह दुख सिकवा न करे, ये महफिल है उन राम दीवानों की।
ये काम क्रोध लोभ आदि के वेग को सह करके अपने साधना के मार्ग में जो आगे बढ़ता है वही सफल होता है। इसलिए ऐसा महापुरुष जब काम क्रोध आदि का वेग जिसने सह लिया, जो विषयों के राग द्वेष से नहीं बंधा, उस ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के, उस महापुरुष की अंतिम स्थिति कैसी बनती है, उसके क्या लक्षण हैं? ये गीता का 5वां अध्याय है और श्लोक संख्या है 24। इस श्लोक में यही बात बताएंगे कि उसकी अंदर ये सब साधना करने के बाद में उसकी स्थिति क्या बनती है। तो एक बार श्लोक का स्मरण करते हैं, आप लोग भी श्लोक मिला लेना। यो अंता सुकोऽन्तरारामस् तथांतर ज्योतिरेव या स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यह एव अंतः सुखः। ये राग विषयों, इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो राग द्वेष होता है उसमें क्यों नहीं बंधा, और ये काम क्रोध के वेग को कैसे सह गया, इस श्लोक ये अगला वाला बोल रहा है। इसलिए सह गया क्योंकि ये पुरुष अपने अंतःकरण, अपने अंतरात्मा, ये अपनी अंतरात्मा में ही सुख वाला है। सुख स्वरूप निज आत्मा और दुख स्वरूप देह मन बुद्धि, इनसे उसने अपना संबंध तोड़ लिया। फिर जो तत्व है उसमें शरीर का जन्म मरण होता है, उसमें नहीं होता। तो जन्म मरण के दुख से छूट गया कि नहीं छूट गया? ये कोई सुख कम है क्या? मान भुवम ही भूयासम इत प्रेम आत्मनि इच्छते। मेरा कभी अभाव ना हो, मैं सदा बना रहूं, ये कोई सुख थोड़ा है क्या? तुम मर जाओगे, यदि ऐसी कोई तथाकथित ज्योतिषी भविष्यवाणी कर दे तो महीना भर पीछे मरना हो तो उसी दिन मर जाओगे। ये दुख नहीं है। ये अंतरात्मा का सुख तो देखो, ये आपको मृत्यु से निर्भय कर रहा है। आप मरेंगे नहीं, किसी ने कहा मरेंगे नहीं, महाराज तो शरीर से नहीं मरेंगे, शरीर ऐसा ही बना रहेगा। क्या कहना चाहते हो आप? बंधुओं, शरीर से कोई ना तो आज तक रहा है, ना आगे रहेगा, ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे। शरीर तो प्रकृति का है, प्रकृति में लीन हो जाएगा, पर इसमें विद्यमान जो चेतना है इसका नाम जीव है। ये जीव चेतना यदि शरीर मन इंद्रिय आदि से संपर्क ना रखे, इसका साथ ना करे, इससे ये चेतना जब जुड़ती है तो देह से देह होकर के जुड़ती है, मन से परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना होकर के जुड़ती है, बुद्धि से निश्चयात्मिका होकर के जुड़ती है, ना होते हुए भी। जैसे कुंडल से सोना कुंडल होकर के जुड़ता है, जैसे सोना आभूषण होकर के आभूषण से जुड़ता है, आभूषण ना होते हुए भी, ऐसे ही आपकी और हमारी सोने जागने वाली ये चेतना देह से जब देह होकर के जुड़ती है, देहाकार बन के जोड़ती है, तब देह मैं हूं ऐसा अभिमान जगता है।
और जब मन में आकर मन होकर के, मन जैसी होकर के परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना होकर के दिखने लगती, ना कि परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना उस चेतना में है, नहीं है। जब उससे अलग हो जाता है तो सुखी दुखीपन गया। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो नाश होने वाला, नष्ट होने वाला ना हो। कौन सा पदार्थ मिल जाए कि आप सुखी हो जाएं? पति पत्नी आदि भी संयोग से मिलते हैं और संयोग वियोग में तब्दील हो जाता है। यहाँ तो राम गयो रावण गयो, यहाँ आतताई रावण भी नहीं रह पाए और राम राज्य का बड़ा सुंदर समय था, वो समय भी ना रह सका। राम जी तो हैं, आपके अंदर विद्यमान है, हमारे अंदर विद्यमान है, पर राम राज्य चला गया। पहले राजाओं का राज था, अब प्रजातंत्र आ गया। सामंतवादी चले, जमींदार बनाए गए, उन्होंने भी किन्हीं ने मनमानी की, भुगतान प्रकृति ने ये दिया, आज वो सबसे गरीब हो गए। जो गरीब थे अमीर हो गए। इस दुनिया की यही रीति है। इसलिए यहाँ पर सुत बनताद, सुत पुत्र स्त्री आदि, पति पत्नी आदि, ये सब संयोग और वियोग वाले हैं। इसलिए सुत बनताद जान स्वारथ रत, नाकर नेह सभी से, अंतों तोय तजेंगे पामर, तू न तजे अभी से। इसने ऐसा विचार करके इनका त्याग किया। यही वजह है कि ये शरीर से सुखी नहीं होता, मन से सुखी नहीं होता है, शरीर और मन इंद्रियों के भोगों से ये सुखी नहीं होता, और सुख मिले भी तो उसमें सुख मानता नहीं। ऐसा कहा। क्यों नहीं मानता? क्योंकि आज है, कल को नहीं रहेंगे। इसलिए ऐसा हमें भोग पदार्थ नहीं चाहिए। जैसा कि पूर्व में हमने राजा अरिष्टनेमि की चर्चा की थी। राजा अरिष्टनेमि ने जब इंद्र के भेजे हुए दूत के द्वारा जब ये सुना कि वहाँ के भोग भी पूर्ण क्षीण होने पर नष्ट हो जाते हैं, पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है और फिर पुनर्जन्म हो जाता है, तो उसने साफ इनकार कर दिया था, मैं ऐसे स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। मैं तपस्या करते करते अपने शरीर को सुखा दूंगा और परमात्मा में लीन होना पसंद करूंगा। तपस्या करते करते शरीर को क्षय कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, पर मैं स्वर्ग न जाऊंगा। सुख मिलेगा, अप्सराओं के साथ आलिंगन चुम्बन आदि व्यवहार वहाँ है। दुख नहीं है, सोमपान करने को मिलेगा, पर इससे क्या हुआ? हरि भक्ति तो नहीं मिली। धन हुआ तो क्या हुआ? बहुत सारे भोग पदार्थ मिले तो क्या मिले? हरि भक्ति तो नहीं मिली। इस हरि भक्ति के द्वारा ही जीव का कल्याण होता है, जीवन धन धन्य होता है, वो तो नहीं मिली। इसलिए ऐसा सुख सुविधा, ऐसा स्वर्ग हमें नहीं चाहिए जिसमें परमात्मा से हमारा वियोग हो। इसलिए ये जो महापुरुष है, इसने निश्चय करके ऐसा निश्चय कर लिया और शरीर, मन और इंद्रियों के भोगों में ये दुख रूपता का निश्चय करके अंतरात्मा में अपने सुख रूपता को ले आया, जिसमें मरण नहीं, जन्म नहीं। कितना बड़ा सुख है, सदा बने रहेंगे। जिसमें परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना नहीं, जो पूर्णात्मक रूप हो करके मृत्यु के समय यहाँ से जा कर के कर्मों की गठरी लाद ले करके ले जाता, परलोक जाता है, अर्थात स्वर्ग नरक आदि जाता है। उससे इसने अपना तारतम्य खत्म कर लिया।
ये जीते जी मुक्त हो गया। ऐसा महापुरुष इस दुनिया में बड़ा दुर्लभ है। जो पुरुष ऐसा, जो ये पुरुष है, इसने अंतरात्मा में ही सुख माना है। हम आप विषयों में रमण करते हैं, विषयों की खोज करते हैं, विषयों के खरीदने के लिए धन कमाते हैं और भोग विलासता के पद पदार्थ संग्रह करते हैं, उन्हीं में रमण करते हैं। रमण करने चर्चा करते हैं आपस में, वो ऐसी चीज़ थी, वो ऐसी गाड़ी थी, उसमें ऐसा सिस्टम था, उसमें पावर ब्रेक, ये वो फला ढिमके, वो स्त्री पुरुष की बात आएगी, वो कितना सुंदर था, वो कैसे गहने पहने थे। आप इसी में रमण कर रहे कि नहीं कर रहे? जो बिजनेस में है, कल को इतना प्रॉफिट हुआ था, परसों इतना हुआ था, आगे ऐसा और कर लेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा। किस में रमण कर रहे हो? धन में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पर ये अंतर्यामी आत्मा में रमण करने वाला ये महापुरुष चर्चा करता है। किसकी करता है? हाँ, आत्मा की करता है। आत्मा में रमण करता है, उसी की चर्चा करता। अन्योन्यम तद प्रबोधनम, एक दूसरे के प्रति उसी परम ब्रह्म परमात्मा की जो आपकी आत्मा बना हुआ है उसकी चर्चा करता है, जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, उसमें वो रमण करता है। ततः यह आत्म ज्योति, वो ज्ञान तो सभी जानता है, अनेकों प्रकार की भाषाओं का भी कई को ज्ञान होता है, पर सब भाषाओं से लेकर सबका ज्ञाता कौन? भाई, आप दिमाग के द्वारा जानते हैं, आपके दिमाग को कौन जानता है? आप मन के द्वारा सब कुछ जानते हैं, उस मन को कौन जानता है? जो मन का भी मन है, बुद्धि का भी जो बुद्धि है, श्रोत्र का भी जो श्रोत्र है, वाणी का भी जो वाणी है, वो ज्ञान स्वरूप है। वो जानता है मैं कभी अज्ञानी होता ही नहीं। जागृत अवस्था मेरे द्वारा जानी गई, स्वप्न अवस्था मेरे द्वारा जानी गई, और इन दोनों का अभाव सुसुप्ति भी मेरे द्वारा जाना गया। हम कैसे अज्ञानी हो सकते? हम जड़ तो नहीं, बल्कि आत्म ज्योति हैं। हमारी ज्योति के द्वारा ही जाने जाते। मैं स्वयं ज्योति स्वरूप हूं। इसलिए पुरुष आत्मा में सुख वाला आत्मा में ही रमण करता है और आत्मा के ज्ञान वाला है। दूसरे ज्ञान को ज्ञान नहीं मानता। किसी ने कहा आत्मज्ञान सम ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। तोप का गोला जहाँ पड़ता है वहाँ सब खत्म हो जाता है। ऐसे ये ब्रह्म ज्ञान, ये आत्मज्ञान ऐसा ज्ञान है जिससे सारी अज्ञानता खत्म हो जाती है। इसलिए कहते हैं आत्मा में ज्ञान वाला है वह ब्रह्म भूता, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा से एक ही भाव को प्राप्त हो गया है। पहले नहीं था, किसी ने पूछा। जैसे घड़े के गले में रस्सी बांध दें, उसमें पानी भर दें, फिर समुद्र में डुबो दें, तो बंधुओं घड़े का पानी समुद्र के पानी से एक हो जाता है। ऐसे देह रूपी एक घड़ा है, हाँ, इसमें हाँ मन रूपी एक द्रव्य भरा है, उसमें है ये ब्रह्म की चेतना का आभास पड़ रहा है। तो ये देह और मन आदि से यदि अपने को असंग कर ले तो जुड़ा हुआ ही है। जैसे घड़े की परिधि ना हो और उसमें बंधी हुई रस्सी ऊपर को ना खींची जाए तो घड़े का पानी समुद्र रूप ही हो जाता है। ऐसे ही बंधुओं देह अभिमान इसने गलित कर लिया है, पर छिन्न व्यक्तित्वपना इसने बाधित कर लिया है। इसलिए ये
ये परमात्मा से एक ही भाव को प्राप्त हो गया है। समाधि लगाए तो एक ही भाव में, और चलता फिरता एक ही भाव में। इसी को संतों ने कहा, ठाड़े बैठे पड़े उताने, और कहें कबीर हम बाई ठिकाने। हम उसी पॉइंट पर रहे, वो रहता है सदा परमात्मा से एक ही भाव में स्थित रहता है। एक ही भाव से अलग करने वाला देहाभिमान परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप मन, देहाभिमान, देह का अभिमान, परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप ये मन, और अहम अस्मि, ये अलग करते हैं। पर इसने क्या किया, इनसे असंगता हासिल की, और असंगता हासिल करने के बाद में ये ज्ञान का अभ्यास किया, और सच्चिदानंद घन परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त हुआ। ये सांख्य योगी, ये ज्ञानवान महापुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, परम शांति को प्राप्त हो जाता है, कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। सकाष्ठा सपरागति, यही परम अवधि है, यही जीवन धारण करने का प्रयोजन था बंधुओं। जा से उपजे नानका लीन ताई में हो, जिस परम ब्रह्म परमात्मा को हम ना जान करके दे मन हो गए थे, जगत सत्य लगने लगा था, उस जब परम ब्रह्म परमात्मा को जब जाना तो अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु के द्वारे पर गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। ये गुरुओं की कृपा है कि आपको युक्ति के द्वारा ये दर्शा दें कि जिस परम ब्रह्म परमात्मा को तुम खोज कर रहे हो, सो प्रभु और नहीं, सो तू है। इसलिए गुरुओं की विद्या है। परमात्मा श्री कृष्ण ने इसका ठेका संतों को दे रखा है। इसलिए एक जगह कहा है, मुक्ति के दाता राम हैं, संत जपावे नाम। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।